अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुलवीना और आप देख रहे प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो है आज मुकालमे में कहा, जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स हो रही थी उनमें उन्होंने कहा शेख रशीद साहब से कि रिज़ाइन कर दीजिए अगर आपसे रेलवे मिनिस्ट्री नहीं चल रही, क्योंकि उन्होंने जो लास्ट एक हादसा हुआ था तेज़गाम में, जो हादसा हुआ था जिसको पहले कहा गया था कि ये गैस सिलेंडर फटने की वजह से हादसा हुआ है, उसके बाद जो एनालिसिस हुआ उसमें मालूम हुआ कि शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है। तो शेख रशीद से सवाल किया गया कि इतने सारे लोगों की अमवात हुई, उसकी रिपोर्ट कहाँ पर है, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन की डिटेल्स कहाँ पर है। हमेशा से ये कहा जाता है कि रेलवे मिनिस्ट्री जो है खसारे में जा रही है, लेकिन दूसरी जानिब आपने अपना तमाम तर जो डाटा है वो रिकॉर्ड में मैनुअली रखा हुआ है। आपने अपने जो डाटा है उसको किसी भी तरीके से कंप्यूटराइज नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि आप उसमें खुद बुर्द कर सके। यही सिनेरियो आज से 70 साल तक यही तरीका कार रहा। जो हमारे हुकूमती इदारे हैं, बहुत सारे जो गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस हैं या डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पर हमने यही देखा है कि जो मैनुअल जो स्क्रिप्ट्स होती हैं, मैनुअल जो डाटा होता है वही बनाया जाता है। कोई ऑफिशियल वर्ड के ऊपर काम नहीं होता, कोई जो है ऑफिस वर्क प्रॉपर ऑनलाइन कोई सिस्टम नहीं होता। क्या हम लोग कोई 17वीं सदी में रह रहे हैं, कोई 15th सेंचुरी है, कौन सी सेंचुरी है, मालूम नहीं होता कि क्यों ये जो अपग्रेड है हमारा, क्यों गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन क्यों फाइनली अपग्रेड नहीं होते। तो ये तमाम कोर्ट प्रोसीडिंग्स हुई जिसमें ये मालूम हुआ कि एक तरफ जो ये एनालिसिस आ रहा है कि हमेशा से खसारे में होती है रेलवे मिनिस्ट्री, दूसरी जानिब जो है ये स्टांस भी दिखाई देता है कि एक तरफ जो मैनुअल सिस्टम है उसकी वजह से जो खुद बुर्द हो रही है वो आसानी से होती है। तो दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव सामने आए कोर्ट प्रोसीडिंग्स के। अब देखते हैं कि इस कोर्ट प्रोसीडिंग्स में क्या होगा, क्या ये जो हादसा हुआ था इसके बारे में कोई फाइनल डिटेल्स आएंगी या कोई एक ऐसा सिस्टम बनाया जा सकेगा जैसे इंटरनेशनली जो बुलेट ट्रेन्स चलती हैं हम उस तरह अपने आप को एडवांस कर पाएंगे, या इसी तरह की हमारी जो ट्रेन्स होंगी वो इसी तरह चलती रहेंगी। साथ ही साथ वफाकी काबीना के हवाले से अगर हम बात करें तो आज इजलास में 15 नुकाती एजेंडे के ऊपर बात हुई। बातचीत में जो है सिंध भी ज़ेर बहस रहा। सिंध के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत सारे मसाइल पंजाब के सूबे और KPK में भी अब शामिल हैं। KP में जो 3 वज़रा हैं उनकी बरतरफी, उनके ऊपर काफ़ी सारे सवालात उठाए जा रहे हैं और अब भी बार बार ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में खुद भी धड़ेबंदी हो रही है, क्योंकि जो वज़रा हैं उनमें फंड्स की छीन और छीनने का जो एक रवैया है वो अब सामने आ रहा है। पावर के लिए जो वज़रा हैं वो एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं और धड़ेबंदी मजबूती से चल रही है। यहाँ पे आज ओवरऑल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, कैसे लाई जा सकती है मुल्क में। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है जाहिद अवान साहब पाकिस्तान PMA से, और सीनियर सियासतदान है, तजियाकार भी हैं। इनके अलावा और भी हमें जो है गेस्ट ज्वाइन करेंगे प्रोग्राम में। सबको प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो तेज़गाम हादसा था उसके बारे में, क्योंकि 2 डिफरेंट स्टोरीज आई थी। पहले सिलेंडर दिखाया जा रहा था और कहा जा रहा था कि लोगों की अपनी गफलत की वजह से हुआ है। उसके बाद ये कहा गया कि ये सिलेंडर की वजह से नहीं हुआ बल्कि ये इटसेल्फ एक शॉर्ट सर्किट का मसला था। तो ये जो रेलवे मिनिस्ट्री है उसको कब से आप इस तरह देख रहे हैं? आपको लग रहा है कि सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में रेलवे मिनिस्ट्री का ये हाल है या हमेशा से ऐसी ही रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगा कि रेलवे मिनिस्ट्री हमेशा से जो है वो ज़वाल पजीर रही है। पहले अपना ANP के थे बिलोर साहब, उन्होंने जितना बेड़ा गर्क किया कर सकते थे रेलवे में किया, खुर्द-बुर्द भी किया, उसको तबाह बर्बाद कर दिया था। उसके बाद कुछ साद रफ़ीक नून लीग की गवर्नमेंट आई, नून लीग की गवर्नमेंट में साद रफ़ीक उसको लेके चले। साद रफ़ीक ने कुछ बेहतरी उसमें की, उन पे इतने मतलब इल्ज़ामात उनके दौर में भी लगते रहे, करप्शन के भी और वो ये। लेकिन शेख रशीद पे आप आ जाएँ, करंट जो इस वक्त रेलवे के वज़ीर हैं, इतने हादसात पास्ट में एकदम इतने अरसे में नहीं हुए और इतने डेंजरस हादसात जो हैं जिसमें इतनी अमवात, और ये उस पे तो माजी में तनकीद अपना ये करते रहे हैं कि अपना रेलवे को वजारत रेलवे के वज़ीर को छोड़ देनी चाहिए और इस तरह फ़ौरन इस्तीफ़ा देना चाहिए। बात ये है कि इसकी तहकीकात कौन सा इदारा जो है करेगा, जो फेयर तहकीकात है वो कौन सा इदारा करेगा। अगर ये रेलवे के वज़ीर कोई तहकीकात के लिए कह दीजिएगा अपने ख़िलाफ़, वो कभी भी फेयर तहकीकात नहीं करवा सकते। तो मैं आज की बात बताऊं, जैसे आज अपना सुप्रीम कोर्ट में अपना शेख रशीद साहब के देख लें, अपना
उन पे कैसी खिंचाई हुई है कि भाई ये इदारा जो है ये इतने हादसात हुए हैं, इसकी रिपोर्ट पेश करें, और इसके अंदर जो अपना खुर्द बुर्द का मसला जो है वो शेख रशीद साहब कहते हैं कि ये अपना जो निज़ाम मैंने काफ़ी इसको खसारे को मुनाफे में तब्दील कर दिया है। रिसेंटली उनके कई बयानात आए थे। तो एक तरफ शेख रशीद जो है वो ये बात करते हैं, दूसरी तरफ उसी के अपना इदारे के अंदर महंगाई कर देते हैं, उसके किराए में इजाफा कर देते हैं। ये जो हमारी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं इसमें जो अब भी मैनुअल रजिस्टर्स के ऊपर काम करना, क्या ये आउटडेटेड नहीं है? ये तो देखें, ये जानबूझ के रखा जाता है। अगर वो अपडेट करें, कंप्यूटराइज करें इस सिस्टम को, तो करप्शन कैसे करेंगे? वो पब्लिक के सामने आएगी, इदारों के सामने एक क्लिक करेंगे जैसे दूसरे कंट्रीज में होता है। मैं जापान में था, जापान में एक एक्सीडेंट, एक जिंदगी में मुझे 23-24 साल में एक एक्सीडेंट दिखा रेलवे का, वो भी किसी टेक्निकल बुनियाद पे। फौरी रेलवे के वजीर ने भी अपना इस्तीफा दिया, और इस्तीफा देने के बाद खुद ही कानूनी कार्रवाई की पेशकश की कि इसकी तहकीकात की जाए, इसमें जो जो मुलव्वस है अपने इदारे के लोग उसमें। तो ये मामलात हमारे मुल्क में कब सीधे होंगे? हमारे मुल्क में मसला ये, इदारे को बिल्कुल कोई इदारा जो है वो उसके ऊपर सही इन्वेस्टिगेशन करने इदारे हैं वो बिक जाते हैं। वो खुद वजीर जो अपना जिनके हादसात में जो मुलव्वस होते हैं उनके साथ मिल जाते हैं। तो किस तरह से जाए? सुप्रीम कोर्ट को चाहिए अब बड़ा जाहिद साहब, जिस तरह ख्वाजा साद रफीक साहब थे, उनकी मौजूदगी में भी रेलवे से कोई ख़ास लोगों को जो खुशी नहीं थी, और अब जब शेख रशीद साहब आए अभी वही कंसर्न रहा है। आखिर कंसर्न एड्रेस कैसे होगा? देखिए, ये कंसर्न एड्रेस ऐसे होगा कि जब तक नीयतें साफ नहीं होंगी, अपोजिशन के साथ मिलके कंसेंसस से काम इदारे नहीं करेंगे, एक दूसरे की मुदाखलत करेंगे, एक दूसरे की टांगें काटेंगे, तो ये हादसात भी होते रहेंगे, ये करप्शन भी सीधी नहीं होगी, और ये इसी तरह मामलात चलते रहेंगे। ये पहली बार है कि अपना चीफ जस्टिस साहब ने इसके ऊपर नोटिस लिया है फ़ौरन, और ये मामला ऐसे नहीं होगा। आप देखें जिस तरह खिंचाई की गई है, तो ये लम्हा फिक्री है शेख रशीद साहब के लिए बड़ा। इसको आप इस तरह इजी ना लें, तो इस चीज़ का जवाब देना पड़ेगा। पास्ट में इस चीज़ का जवाब नहीं दिया गया, इसी तरह हादसात हो रहे हैं। और शेख रशीद और पीटीआई की गवर्नमेंट तो बड़ी सिंसियर गवर्नमेंट है, वो तो इस चीज़ का उनको चाहिए, वजीर आजम को चाहिए कि वो खुद एक्शन लेते, सीरियस इस पे सख्त एक्शन लेते, बजाय कि सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेने का मौका दिया गया। तो मैं यही कहता हूँ कि इस चीज़ को जब तक ट्रांसपेरेंट नहीं बनाया जाएगा इन इदारों के मामलात को, और उसको कंप्यूटराइज नहीं किया जाएगा, मैनुअल तरीके से रखा जाएगा, तो वो खुद एक क्लू जो है वो आप आज की बात देखें अलविना, ये मौजूद से जरा सी हट के बात करूं, बायोमेट्रिक का आज आपने देखा कि वजीर इत्तलात और नशरियात वो फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने कहा, अब 2 साल का अरसा नज़दीक आने लगा है, 2 अरसे दराज में इन्होंने नारा क्या था, फिर आते साथ अपनी लड़ाइयों अपने मामलात में उलझे। बायोमेट्रिक सिस्टम पे क्यों नहीं ऐसा कोई लॉ पास किया, क्यों असेंबली में ये बात को नहीं उठाया, ताकि ये मामलात, ये जो 70 साल से धांधली जो आता है जीतता है, वो कहता है ये आया बंदा धांधली करके आया, या इनको इदारों ने पुष्पनाई की जितवाया, तो वो क्यों नहीं करते? वो तो आगे की बात है। पूरा एक ईसीपी का निजाम होना चाहिए, उस फोन के साथ कोलैबोरेशन, लॉ, लेजिस्लेशन कंप्लीट मुकम्मल। लेकिन एक छोटा इनिशिएटिव भी तो लिया जा सकता है, जिस तरह हर जो हुकूमत का कोई इदारा है उसको ऑनलाइन कर दे, तो किया जा सकता है ना। ये कैसे होगा? ये गवर्नमेंट करेगी ना। तमाम तर सूबों को लूप में लेने के लिए वफाक को करना पड़ेगा, या ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में हर सूबा इंप्लीमेंट कर सकता है? नहीं, ये देखें, वफाक को सूबों के साथ कंसेंसस से, मशावरत से बैठ के करना पड़ेगा। जब तक ये देखें, ये 70 साल की हिस्ट्री है, और गांधी ये कोई 2 साल में सीधा होने वाली हमारी कौम नहीं है। क्या आपको लगता है जाहिद साहब कि अगर ये ऑनलाइन सिस्टम हो जाए, ये रजिस्टर मैनुअल सिस्टम खत्म हो जाए, तो काफी जो करप्शन है उसमें रिडक्शन होगा? देखें, जंग क्या होती है? जंग असल यही होती है, आपने बात मैनुअल सिस्टम और कंप्यूटराइज सिस्टम की बात की, चाहे वो आप वोट का ले लें, या चाहे किसी रेवेन्यू डिपार्ट का ले लें, चाहे के इलेक्ट्रिक का ले लें, चाहे आप जाएं, फाइलें जल जाती हैं अक्सर रेवेन्यू के, आप नहीं देखते, तो उसकी वजूहात ये करप्शन को तब तक और 70 साल में नहीं आप खत्म कर सकते
ठीक है। जब तक ये कंप्यूटराइज सिस्टम को नहीं किया जाएगा। ठीक है, हमें प्रोग्राम में राना गुलजार ताज साहब ने भी ज्वाइन किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आपको भी प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करते हैं। राना साहब, आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने शेख रशीद साहब से कहा कि अगर आपसे रेलवे मिनिस्ट्री नहीं चलती तो आप रेजिग्नेशन दे दीजिए, क्योंकि रेलवे मिनिस्ट्री के हवाले से 70 साल से बहुत सारे सवालात रेज होते हैं और वो आज तक एड्रेस ना हो सके। मैनुअल रजिस्टर्स के ऊपर भी उन्होंने बात की कि आज तक आपका सिस्टम जो है मैनुअल रजिस्टर के ऊपर है, तो ये रेलवे मिनिस्ट्री में तो नहीं है, ये तो हमारे हर हुकूमत के किसी भी इदारे में आप चले जाएं, जो सिस्टम है वो रजिस्टर के ऊपर आज भी मैनुअली है। क्या सिंध हुकूमत कोई एक ऐसा लॉ पास करेगी या ये इम्प्लीमेंट करवाएगी तमाम तर इदारों से कि तमाम सिस्टम मैनुअल से हटा के आप ऑनलाइन कर दें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक आपने रेलवे की बात की है, तो रेलवे का जो निज़ाम है वो शुरू से ही बड़ा फरसुदा और बड़ा गला सड़ा रहा है और इसमें बड़ी चेंजिंग की ज़रूरत है। लेकिन देखिए, ये सब कुछ वो कुछ हो रहा है कि जो लोग कल बड़ा बुरा कह रहे थे और बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आज जब अल्लाह ताला ने उनको ये मनसब दिया है और उनके पास ये मिनिस्ट्री है, तो ये उसकी रोकथाम और उसके अंदर अच्छाई पैदा क्यों नहीं कर रहे? ये तो इनके ऊपर होता है, क्योंकि कल यही लोग तो सारी बातें कर रहे थे कि जी ये निज़ाम पूरा ख़राब है और रेलवे के मिनिस्टर को इस्तीफ़ा देना चाहिए। बहुत सी ऐसी बातें हैं। जो इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी ये बात कह रहे थे, जो इस वक्त के रेलवे के वज़ीर हैं वो भी ये बात फरमा रहे थे। लेकिन आज जब अल्लाह ताला ने उनको ये मनसब दिया है, तो ये उसमें अच्छाई पैदा क्यों नहीं कर रहे? ये हादसात क्यों हो रहे हैं? इसकी तहकीकात बेहद ज़रूरी है। जहाँ तक आई ट्रांसपेरेंसी और कंप्यूटराइज, हुकूमत सिंध इस पर भरपूर तवज्जो दे रही है और हुकूमत सिंध ने तकरीबन काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन कर दी हैं, जो और कोशिश कर रहे हैं कि रेवेन्यू के डिपार्टमेंट को भी ऑनलाइन कर दिया गया है और कर रहे हैं, मज़ीद इसमें बेहतरी ला रहे हैं, जिसमें अब नादरा का जो सिस्टम है, जिसमें पैदाइशी सर्टिफिकेट है, मैरिज ब्यूरो, ये बहुत सी चीज़ें हैं, इनको भी ऑनलाइन कर रहे हैं। यूसी जो सिस्टम है यूसी का, इसको भी ऑनलाइन कर रहे हैं। तो हुकूमत सिंध तो इस पर ऑलरेडी काम कर रही है। सवाल यहाँ जब पैदा होता है कि जो कहते हैं कि 70 साल का गंद देखिए जनाब, 70 साल से हुकूमत चली रही है, आवाम की सर जिस तरह चल रही है वो भी हम देख रहे हैं, खिदमत भी आज मैं गुजारिश कर रहा हूँ, रोड्स की हालत, इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही, आप खुद देख रही हैं, रोड प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी का तमाम रोड देखें आप, रोडों का काम ज़ेरे कंस्ट्रक्शन है, रोड तामीर हो रहे हैं, रोडों की आप हालत आज देख रहे हैं। कराची इज द मेट्रोपॉलिटन सिटी ऑफ पाकिस्तान, लेकिन अनफॉर्चूनेटली नहीं लगता सर। बीबी कराची की ही बात कर रहा हूँ। कराची को सर आपने भी देखे हैं, मैंने भी देखे हैं रोड। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर आप भी देखते हैं। अभी भी बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है, इफ्तिदा होना बाकी है, बहुत सौ के इफ्तिदा हो चुके हैं, आप देख रही हैं। कचरा, ताफुन उठना, जी बिल्कुल, कचरे पर भी काम हो रहा है। ऐसे रोड्स के एक दफा आप वहां से गुजरे तो गाड़ी में कोई किसी ना किसी काम की जरूरत है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन देखिए काम हो रहा है। आप देख सकती हैं कि शार फैसल पे आप देख सकती हैं, शार कायदीन को आप देख सकती हैं, कोरंगी में आप देख सकती हैं। आप यही देखिए, आप सिविक सेंटर के रोड को आप देख सकती हैं, अभी सुरजानी का रोड देखें, मंगा पीर का रोड देखें, पुराना गोलीमार का रोड देखें, आप ये गार्डन वाला रोड देखें, ये रंचोलन तक आप इस रोड को देख सकते हैं। मुझे तो कहीं भी नहीं, आप जाके देखिए ना। आप कह रही हैं, आपके कहने में तो कोई नहीं होगा, आप जाइए, सिविक सेंटर तो यही है, बराबर में बिल्कुल आप देख सकती हैं, ये देख सकती हैं आप, ये यूनिवर्सिटी वाला रोड, ये यूनिवर्सिटी वाला रोड आप देख सकती हैं, ये यूनिवर्सिटी वाला रोड आप देख सकती हैं। आप लोग हर साल बनाते हैं, बन गया सर, एक दफा बन गया, लेकिन नए प्रोजेक्ट्स क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है और इंशाल्लाह पाया तकमील तक पहुंच रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल आपने कहा कोताहियां इंसानों से होती हैं। सर कंदकोट में 24 घंटे के अंदर अंदर 60 लोगों को एक कुत्ते ने काट लिया। डेफिनेटली जितने कुत्ते हैं उन्होंने 60 लोगों को, यानी 60 की तादाद को काटा है और ये 24 आवर की रिपोर्ट है। आप लोग 70 करोड़ रुपए का आप लोग के पास बजट एलोकेट किया जाता है और अब फिर ये उसमें से ये किया जाता है, कुत्तों को जहर डाल दिया जाता है। ये पुरानी बात तो नहीं होता, पुरानी बात नहीं सर, अभी 24 घंटे की रिपोर्ट दे रही हूँ मैं आपको, कंदकोट की बात कर रही हूँ। कुत्तों को ये डीएमसीज जो है बाकायदा एक मुहिम चलाती हैं। कौन सी मुहिम? कुत्तों को मारने की, जहर देने की, करने की। एक देखिए ना, ऑन रिकॉर्ड आप कह रहे हैं सर, आप सब कह चुके हैं। डीएमसीज आप देख सकते हैं, तो ये सही कर रही है डीएमसीज। देखिए कुत्ते जो
जो सर, है उनको वो वैक्सीनेट खतरनाक किया होते हैं। जाता है, ये तो गलत बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वैक्सीनेशन दी जाती है वैक्सीनेशन और के लिए भी मुल्क हो में रहा एक है, तरीका उनके होता लिए है। वैक्सीनेशन के लिए भी सर, कोशिश फंड पाकिस्तान है, पीपल्स बाकायदा पार्टी फंड के मिलता है इवन जो उसका। सीएम सिंह साहब को एडवाइस कर रहे हैं, वो पॉलिटिशियंस ऑनर मेरे शो पे रिकॉर्ड पे कह चुके हैं कि कुत्तों को मारेंगे क्योंकि वरना फिर लोगों को बिल्कुल बीमारी हो इसके जाती है। वैक्सीन के देखिए, फंड आते सर, हैं। यही तो लोगों की एजुकेशन की ये ऐसी बात एक नहीं बड़ा है। इशू है। नहीं, देखिए उनकी वैक्सीन भी हो सकती है और उनको मार इसलिए जाता है कि वो कुत्ते जो हैं पागल हो जाते हैं तो वो काटते हैं। सर, उनको वैक्सीनेट कर उनके- देंगे तो कुछ नहीं समझे ना? होगा। तो इससे वाकई ये हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो ही पहले इस पर कंसेंसस डेवलप कर लें कि आया आपने क्रूअलिटी का मुजाहरा करना है, जानवरों को नहीं, मारना animal- है, नहीं, बिल्कुल जुल्म करना है, animal या के- तो फिर आपने जो है पहले ये कंसेंसस हो जाए। एनिमल की हिफाजत के लिए भी कोशिश की जाए, ऐसी बात नहीं सर, है। जहर डाल देते हैं ना, जहाँ- कोई देखिए, कोशिश नहीं animal- होती। जो animal- प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस है वो कर रहे हैं या फिर एनजीओस कर रही हैं अलग से उनको वैक्सीनेट। देखिए हुकूमत सिंध कोई ऐसा काम नहीं कर रही जिससे कि किसी को कोई नुकसान पहुंचे। सर, एडमिट मैं किया फिर गया, आपसे ऑन द कहूंगा, रिकॉर्ड है सर। समझे ना, हुकूमत सिंध कम से कम ऐसा काम नहीं कर रही जो सर, अभी कि किसी आपने को भी नुकसान एडमिट दे। किया थोड़ी देर पहले। देखिए उसमें वो डीएमसीज कर रही, मैंने आपसे कहा ना कि करती थी डीएमसीज, जो ये कुत्ते जो इलाकों में बहुत ज्यादा पैदा हो जाते थे, ये डीएमसी एक डिपार्टमेंट है इनका, हेल्थ डिपार्टमेंट, ये करता था। सर, क्या आपसे गुजारिश 70 करोड़ कर रहे का हैं। किधर देखिए, जाता है बजट? देखिए 70 करोड़ का बजट, देखिए पूरा सिंध है और सिंध के अंदर जाहिर सी बात है कि खाली एक सूबे में या एक इलाके में तो नहीं लगता। सर, शिकारपुर का वाकया पुराना हमें याद है, शिकारपुर में क्या हुआ था? देखिए मैंने आपसे फिर वही कहा, बिल्कुल बच्चा तड़पता रहा, कोई रैबीज की वैक्सीनेशन मौजूद नहीं थी। नहीं, बाकायदा उसका इलाज भी कराया। सर, बच्चा मर गया सर। बिल्कुल मर गया। हमने आपसे कहा कि मैंने आपके प्रोग्राम में ही कहा था कि हम उनके घर वालों के साथ इज़हार ताज़ियत करते सर, हैं। इज़हार ताज़ियत से बिल्कुल, कुछ नहीं होता ना, ये एक unfortunately। जाहिर सी बात है, अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फरमाए। जिसका बच्चा मेरा हो या किसी का भी हो, बच्चा है और हिफाजत हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट हो और उसकी हुक्मरानी के अंदर अगर कोई शख्स भूखा मर जाए या किसी सर, बीमारी से मर अब जाए, आप ये लोग उनकी जिम्मेदारी होती है। रिकॉर्ड को मैनुअल से किसी तरह ऑनलाइन लेके आने की कोशिश करेंगे या नहीं, और बिल्कुल अगर कर रहे करेंगे हैं। मैंने तो अभी कैसे, क्या अभी तो स्ट्रैटेजी गुजारिश की कि हम ऑनलाइन कर रहे हैं, बहुत किन- सारे किन इदारों में कर रहे हैं? देखिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑनलाइन हो रहा है। ठीक है, मैं आपसे कंटिन्यू करूंगी यहीं से, लेकिन छोटा सा वक्फा लेना है। स्टे विद अस इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे कि क्या कोई सिस्टम मैनुअल जो हमारे इंस्टीट्यूशंस में है उसको चेंज करके हम ऑनलाइन सिस्टम पर आ सकते हैं या नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ये स्टांस आया है कि वो उस पर काम कर रहे, वर्किंग हो रही है इसके ऊपर। तो देखते हैं कि कब तक सर आप लोग इसको इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं, और क्या ये काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में आप लोग अप्लाई करवा पाएंगे या फिर किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स के लिए आप लोग सोच रहे हैं? इंशाल्लाह आप देखें केडीए में भी ऑनलाइन हो चुका है, केबीसीए में भी ऑनलाइन हो चुका है। आप देखें लोकल गवर्नमेंट में भी ऑनलाइन सिस्टम पे काम हो रहा है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर ऑनलाइन पर काम हो रहा है, हेल्थ में हो रहा है, एजुकेशन में हो रहा है, तकरीबन पूरे सिस्टम जो है ऑनलाइन हो रहा है और मज़ीद तेज़ी से इस पर काम किया जा रहा है। इंशाल्लाह कोशिश है कि हम अभी से अपने टर्नओवर में पूरा मुकम्मल ऑनलाइन सिस्टम इसको बहाल करेंगे। ठीक है, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया राजा हैदर साहब ने, एमपी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं, उनको भी प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राजा हैदर साहब। वालेकुम सलाम जी, राजा अजहर नाम है मेरा। अपॉलॉजीज राजा अजहर साहब। राजा अजहर साहब, प्रोग्राम में हम बात करें कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने मुकालमा किया प्रोसीडिंग्स के दौरान, उन्होंने जो है शेख रशीद साहब से ये भी कहा कि अगर आपसे रेलवे मिनिस्ट्री नहीं संभल रही तो आप रिजाइन कर दीजिए। इसके ऊपर क्या स्टांस है आपका? देखें जी, बिल्कुल हमारा पहले भी ये स्टांस रहा है कि बड़े हादसात होते रहे हैं और हमें खुद भी तशवीश है और काबिल मजम्मत है ये चीजें। लेकिन रेलवे के सिस्टम को अगर आप माजी के मामलात में देखें और अभी करंट देखें तो बहुत सारी हमें चेंजेस भी नजर आ रही हैं। और मैं समझता हूं कि पहले के मामलात में और अब के मामलात में बड़ा डिफरेंस ये है कि जो करप्शन इस मिनिस्ट्री के अंदर बड़ी आम थी उस पर काफी कंट्रोल किया और काफी खसारे से इसको बचाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के करप्शन के ऊपर ये रिमार्क्स रहे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कि करप्शन वही है, करप्शन का जो सिस्टम है। साथ ही साथ उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया मैनुअल सिस्टम को कि रजिस्टर्स के ऊपर मैनुअली काम होता है, क्यों ऑनलाइन ना बन सके। हम दुनिया भर में जो है बुलेट ट्रेन जो है लॉन्च हो चुकी है, यहाँ पर आप लोग मैनुअली रजिस्टर्स के ऊपर काम करें ताकि आप लोग करप्शन कर सके। ये रिमार्क्स है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के। बिल्कुल, देखें ऑनलाइन होने से तो बात ही
खत्म हो जाएगी ना। अगर हम बायोमेट्रिक की निजाम की बात करते हैं, वोट के इंदराज की अगर बायोमेट्रिक की बात करें, ऑनलाइन सिस्टम बहुत अच्छी चीज है और हमारे तो खैर मंशूर का ऐसा भी था, लेकिन क्या करें कि जो 11 साल के अंदर जो करप्शन में जो रेलवे के सिस्टम का हाल किया गया है, ऐसा नहीं है कि उस पर वर्किंग नहीं हो रही है, जरूर उसमें टाइम जरूर लगेगा, लेकिन मैं समझता हूं क्योंकि मुश्किलात हालात थे हमारे लिए 2018 और 2019, लेकिन इंशाल्लाह 2020 के अंदर हम ये समझते हैं कि अगर ये रेलवे के निजाम में बेहतरी नहीं आती दिसंबर 2020 तक, तो मैं तो एज इंसान और एज पाकिस्तानी ये कहूंगा कि बिल्कुल फिर शेख रशीद साहब को साइडलाइन ले लेनी चाहिए कि अगर वो 3 साल के अंदर बेहतरी नहीं देते। लेकिन जब तक आप किसी मिनिस्टर को टाइम नहीं देंगे और ऑलरेडी उसके ऊपर आपने माइनस में चल रहे हो, अगर उसमें कोई आपकी करप्शन में बेहतरी, आपकी करप्शन खत्म हो रही है और निजाम में बेहतरी आ रही है, तो मैं समझता हूं कि चीफ जस्टिस साहब ने वैसे भी एक्शन ले लिए, मजीद अब बेहतरी आएगी। राजा साहब, इस सिचुएशन को देखते हुए क्या आप लोग जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वहां पर आप लोग ऑनलाइन सिस्टम के ऊपर काम करेंगे, सीरियसली लेंगे रिमार्क्स को, या फिर इसको सिर्फ कोर्ट प्रोसीडिंग्स का हिस्सा समझेंगे? देखें, मैं तो समझता हूँ कि ऑनलाइन सिस्टम हमें हर डिपार्टमेंट में, जैसे अभी एक साहब ये जो बैठे हैं इन्होंने कहा कि जी हम केडीए में कर रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट में कर रहे हैं, बिल्कुल इससे ऑनलाइन सिस्टम। जी सर, ऑनलाइन सिस्टम होने से सारी चीजें मंजर आम पे रहेंगी, किसी की करप्शन भी नहीं होगी और लोग ऑन स्पॉट दुनिया उसको देख सकेगी। ऑनलाइन सिस्टम पे हमें सिर्फ सियासी बातें नहीं करनी चाहिए। इमरान खान का ये विजन है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि फेडरल की तवज्जो से जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो आपको बहुत जल्द इंशाल्लाह, जैसे केपीके के अंदर हमने एजुकेशन को जो है बायोमेट्रिक करवाया है, हॉस्पिटल के सिस्टम को बायोमेट्रिक कराया है ऑनलाइन सिस्टम में, इंशाल्लाह बाकी भी फेडरल में भी इंशाल्लाह ये चीजें आएंगी। ठीक है। साथ ही साथ जो वफाकी काबीना में इजलास हुआ, 15 नुकाती एजेंडे के ऊपर बात हुई, सिंध भी जो था वो जेर बहस रहा है, इसमें कौन कौन से जो एजेंडा, इस कंप्लीट एजेंडा में कौन सा मोटिव शामिल था बेसिकली? देखिए, इसमें तो आपकी नॉलेज में आजकल बड़ा हॉट इशू है, आईजी वाला जो मामला है उसके ऊपर भी बातचीत हुई है, लेकिन वो एजेंडा जो है वो मेरा ख्याल में सिंध की मंजूरी का जो एजेंडा है वो मुखर किया गया और जो मुझे भी आखिरी इत्तलात आई थी वो गवर्नर सिंध से कहा गया कि वो वज़ीर आला के साथ मिल बैठ के आईजी के मामले को सॉल्व करें और सोल्यूशन जो है ना इसका कोई निकालें। और इसी तरह इसी के फैसले की तोसी की गई है आटे की किल्लत को पूरा करने के लिए। मेरा ख्याल में हमें बैरून मुल्क से भी अब जो है वो गंदम 3 लाख टन जो है वो बरामद करनी पड़ेगी, है उसकी मंजूरी हुई है। सर, क्या इंपोर्ट करानी चाहिए? क्योंकि फसलों की अगर हम बात करें तो वीट की पंजाब और सिंध दोनों से जो है क्रॉप्स भी आ जाएंगी, फरवरी और मार्च तक जो है इसकी कल्टीवेशन हो जाएगी, तो फिर क्या ये अजीब सी सिचुएशन नहीं बनती? हम इतनी एक्सपेंसिव वीट मंगवाएं, अब बहरान जो कहीं पे आर्टिफिशियल हुआ है, कहीं पे जेन्युइन बहरान हुआ है, प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी फाल नहीं है किसी सूबे में। देखिए, फरवरी और मार्च तक हमने सिस्टम को चलाना भी है। अब इसमें इसकी गहराई में तो अभी मैं फिलहाल नहीं जाऊंगा। इंशाल्लाह वो जो माफिया जिन्होंने ये काम किया है और जिन्होंने इस मुल्क को और इन सूबों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, वो तो आपको इंशाल्लाह कमेटी बन चुकी है, आपको नजर आएगा। लेकिन हमने फरवरी और मार्च को चलाने के लिए अभी हमें इमरजेंसी बुनियादों के ऊपर ये इकदाम करने पड़े हैं और इन सूबों के मामलात को चलाने के लिए। ये किसका कसूर है सर? वफाक का कसूर है या इंडिविजुअली सूबों का कसूर है? ठीक है, राजा साहब को दोबारा कॉल पे लेंगे, बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे। ये बहरान के बारे में बातचीत हुई, ऑल ऑफ अ सडन बहुत हाइप भी मिली, सिंध के सूबे की तरफ से 2-3 मुख्तलिफ स्टांस आए। क्या ये वफाक की जो है वो कम्युनिकेशन का इशू था, या पैस्को बेसिकली बीच में एक ब्रिज का किरदार अदा करती है सूबे और वफाक में? ये कहा गया था कि सिंध ने गलत बयानी की, 4 टन को दिया जा रहा था, लेकिन उन्होंने कहा हमें 1 टन की जरूरत है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी सरप्लस में मौजूद है। तो ये यहाँ पे लैक ऑफ कम्युनिकेशन नहीं कहेंगे, या तो ये बदनीयती हो गई या फिर लैक ऑफ होमवर्क हो गया? नहीं, ये अलवीना देखें, मैं आपको बताता चलूं, याद होगा आपको 3 वीक्स या 1 मंथ अगो मैंने ऑलरेडी आपको ये चीज़ मेंशन कर दी थी कि मेरी पर्सनली जो फ्लोर मिल्स के सदर हैं उनसे, इनके एसोसिएशन से बात हुई थी। बाकायदा तौर पे स्टॉक है, वो सिर्फ अपना ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने ज़ख़ीरा किया हुआ है
है, ऐसी कोई बात नहीं है कि गंदम नहीं है। अच्छा, सिंध में भी और फेडरल के पास भी मौजूद है। तो फिर ये क्यों हो रहा है? ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए। मैं खुल के बात करूं तो फिर क्या ये रिट कायम नहीं है स्टेट? तो रिट कायम नहीं है ना। अब इन्वेस्टिगेशन का कह रहे हैं, 1 महीने से मीडिया में चिल्ला रहे मुख्तलिफ लोग, मैंने भी कहा था, आप निकाल के प्रोग्राम देखे कि ये जखीरा अंदोजी हो रही है, और अब आके उसको इंपोर्ट किया जा रहा है। उसमें भी करोड़ों की आमदन और करप्शन जो जिसको आमदन इंपोर्ट के लिए दिया जाएगा, अलाउ किया जाएगा, वो ये सारी मिली भगत से सिस्टम है। शौकत यूसुफजई ने आज भी अपडेट किया है कि मार्च तक का हमारे पास इतना स्टॉक है, हमें कोई गंदम की कमी नहीं है। और मार्च पे तो फसल की कटाइयां शुरू होती हैं। और अली जैदी ने अपना कैपिटल टॉक में ये बात खुद कही है, जो शिपिंग के मिनिस्टर हैं, आपको पता है, फेडरल मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि अगर अभी हम इंपोर्ट करना शुरू करते हैं, ऑर्डर देते हैं, तो विद इन 2 to 3 months वो टाइम लगता है। कुछ इस तरह के पॉलिसियंस हैं, कुछ टाइमिंग वहाँ के मुल्क से वो करने में, ऑर्डर करने में, फिर पोर्टों पर इस तरह करके उन्होंने कहा वो जब तक आएगी तो पाकिस्तान की वीट तैयार होगी, तो वो वीट फिर जाके वो सड़ती रहेगी। मैंने आपको आज से 1 माह पहले कहा कि गंदम पुरानी जो पिछले साल की थी वो हजारों टनों के हिसाब से वो जाया हो रही थी, सड़ रही थी। मैंने वीडियो भी पर्सनली तौर पे किसी से बनवाई थी कि ये दिखाऊं। तो ये सारा एक गेम है। ये अपना दावे करते हैं कि हम ये करेंगे और उसका कमेटी बना दी। पास्ट में आपको याद होगा कि पीटीआई की गवर्नमेंट थी, या जो गवर्नमेंट्स भी गवर्नमेंट में होते थे, उन पे यही क्रिटिसिज्म होता था कि कोई काम भी ना करना हो, कमेटी बना दी जाए। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट का तो ये रिकॉर्ड रहा है, किसी भी, चाहे कुत्ते की हो, आटे की हो, रेवेन्यू डिपार्ट की हो, किसी की हो, आपने कमेटी बना दी। यानी कमेटी बनाने का मकसद आपने काम को लेंथी कर दिया और गायब, कुछ मीडिया ने 2 दिन 4 दिन उछाला, उसके बाद वो आउट हो गया पिक्चर से। यहाँ यहीं से कंटिन्यू करूंगी जाहिद साहब आपसे, लेकिन यहाँ पे राजा साहब जो है उनका सांस कंप्लीट नहीं हुआ था, कॉल ड्रॉप हो गई थी। जी राजा साहब, मैं आपसे जानना चाह रही थी कि ये जो इतना इशू रेज हुआ आटे के बहरान का, कहीं पे आर्टिफिशियल था, ये कहीं पे जेन्युइन था, लेकिन बहुत सारी खबरें ये भी आ रही है कि किसी भी किस्म का जो है कहीं बहरान नहीं था, आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया था। सिंध का एक अपना मसला आ रहा था, पैस्को बीच में इन्वॉल्व होती है सूबे के और वफाक के साथ, जो ब्रिज का किरदार अदा करती है। आखिर आप लोग की रिट ऑफ द स्टेट क्यों फेल दिखाई देती है? बिल्कुल ये बात ठीक है, गंदम हमारे पास जरूर मौजूद है। अगर इमरान खान साहब ने, वज़ीर आज़म साहब ने एक कमेटी तश्कील दी है और बड़ी सख्त रिजर्वेशंस हैं कि ये जो माफिया है जिन्होंने गंदम स्टोर की हुई है, और अभी जो जाहिद साहब ने भी बात की है कि पैसे बढ़ाने के लिए, बिल्कुल ये बात हकीकत है। हमने भी खान साहब से हमारी जो मीटिंग हुई थी, हमने उसके अंदर ये बात लास्ट टाइम रखी थी कि देखें, हमें भी सियासी बयान से मुनहरिफ होना चाहिए, और ये जो माफिया है, चाहे वो पीटीआई से उसका ताल्लुक है, चाहे वो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, चाहे वो किसी भी जमात से उसका ताल्लुक हो या ना हो, इनके खिलाफ बाकायदा एक्शन होना चाहिए। और हमें नेक्स्ट साल में अब इन चीजों से हमने अपनी अवाम को निकालना है कि हम आटे के बुरान में आ गए तो आटे के बुरान से निकले, चीनी की बुरान में आ गए, हमें इन चीजों से अब दूर जाना है। तो इमरान खान साहब ने इस दफा जो कमेटी बनाई है वो सिर्फ नाम की कमेटी नहीं है। इंशाल्लाह आपको इस मंथ या अगले मंथ के अंदर आपको बाकायदा उन माफियाज के नाम और सब चीजें आपके सामने रखी जाएंगी, ताकि अवाम को भी पता चले कि इसमें कौन लोग इन्वॉल्व है। राजा साहब, क्या पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक की जो बातें थी वो खत्म हो गई हैं अब? फॉरवर्ड ब्लॉक तो नहीं जी, बिल्कुल रिजर्वेशन जरूर होती हैं, तहफ़्फ़ुज़ात जरूर होते हैं, और मैं समझता हूं कि ये बड़ा इक़दाम है वज़ीर आज़म साहब का कि वो उनसे उन्होंने मुलाकात की है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की उनको यकीन दहानी करवाई है। आपको पता है कि 2018-19 का साल हमारे लिए वाकई मैशियत के तौर पर बड़ा मुश्किल साल था। उनके तरक्याती फंड्स के हवाले से उनको रिजर्वेशन थी, तो वो मैं अब समझता हूँ कि वो चीजें उनकी दूर हो चुकी हैं, और तमाम एमपीएस ने इमरान खान साहब पे भरोसा किया है कि ये मिनिस्टर्स की लड़ाई क्यों चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, ये क्यों धड़ेबंदी हो रही है? देखिए, लड़ाई कुछ नहीं है, लड़ाई तो बस कुछ लगा दी जाती हैं और कुछ बना दी जाती हैं, लेकिन अपने तहफ़्फ़ुज़ात जरूर हो सकते हैं। जैसे मैं कराची से एमपी हूँ, मेरा अपना कोई तहफ़्फ़ुज़ हो सकता है, उसके सोल्यूशन के लिए भी तरीकेकार होता है, उसका रास्ता निकालने के लिए भी एक तरीकेकार होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो चीज
आनी नहीं चाहिए थी, वो ऑन हो चुकी है। लेकिन वो जो तहफुजात हैं, वो हो सकता है कि मीडिया की तवज्जो से वो तहफुजात को सुना गया हो, वो हो सकता है कि चेयरमैन साहब से रब्ता न होने की वजह से, वज़ीर-ए-आज़म साहब से रब्ता न होने की वजह से मामलात हुए हों। लेकिन मैं समझता हूँ कि मिलने के बाद तमाम जो तहफुजात थे वो दूर हो चुके हैं, और उन्हीं एमपीएस ने इमरान खान साहब पे, वज़ीर-ए-आज़म साहब पे भरोसा किया, और हमने समझते हैं कि इंशाअल्लाह ताला वो तहफुजात उनके दूर होंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़। राना साहब, पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक की जो बातें हो रही थी उसके बारे में कोई सदाकत नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बार बार यही स्टांस आता है। दूसरी जानिब जो 15 नुकाती एजेंडे के ऊपर वफाकी काबीना में बात हुई, उसमें सिंध पर भी जो है बहस हुई। सिंध पर तो बातचीत हुई, लेकिन क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कोई बात की गई है? देखिए, ये सारे जितने पीटीआई के दोस्त हैं ये घूम फिर कर सिंध पर ही आते हैं। क्या इनको खैबर पख्तूनख्वा नज़र नहीं आता? खैबर पख्तूनख्वा में इन्होंने कौन सी दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं, या पंजाब के अंदर कौन सी दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं? आखिर ये वहाँ तवज्जो क्यों नहीं देते? वहाँ बीआरबी प्रोग्राम ऐसे तवज्जो ना दे, यानी आप लोग कह रहे हैं सिंध में पीपल्स पार्टी ऑलरेडी काम कर रही है। क्या काम कर रही है? क्यों काम नहीं कर रही जनाब? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दोबारा इख्तिदार मिला, अवाम ने वोट दिए हैं जनाबे वाला। पंजाब में आप देखिए कौन सा, मैंने बताया ना पंजाब में क्या किया, खैबर पख्तूनख्वा में क्या किया। साहब, अगर कोई सूबा पाकिस्तान के किसी भी सूबे के बारे में बातचीत वफाकी काबीना में होती है तो आखिर क्यों बुरा लग रहा है उस पे? हमें बुरा नहीं लगता, हमें बुरा नहीं लगता। हम तो खुद कहते हैं आइए खिदमत करें अवाम की। क्यों? बात यह है कि जहां पर आपको सूबे में गवर्नमेंट आपकी है उसको रोल मॉडल बनाए ना, उसको दिखाए ना कि देखिए जी हमने कितना अच्छा काम किया। आज पंजाब का हाल देखें आप, क्या लोग सवाल कर रहे हैं वफाक से, कराची के हवाले से, क्योंकि कराची में देखिए कराची में काम हो रहा है, बीबी कराची में काम हो रहा है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, कराची में काम हो रहा है। मैं फिर आपसे कहूँगा कराची में हो रहा है, आप माने या ना माने काम हो रहा है कराची के अंदर। ये पीटीआई के दोस्तों को एक फिक्र है सिंध में कि सिंध में किसी भी तरीके से बहरान पैदा किया जाए। लेकिन देखिए पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट अवाम का दिया हुआ तोहफा है, और इंशाअल्लाह हम आवाम की तवक्को पे पूरा उतरेंगे और हम आवाम की खिदमत करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इंशाअल्लाह आप देखिएगा कि जिस तेज़ी से मंसूबे मुकम्मल हो रहे हैं ये आपको खुद मालूम हो जाएगा, और आपको आपके सवालों का जवाब खुद मिल जाएगा। इंशाअल्लाह हम अपने काम से सवालों का जवाब देंगे। ठीक है सर, वन लाइनर कंक्लूड कर दीजिए, वक्त खत्म हो गया है। देखिए, पहले तो मैं आईजी सिंध का कहूँगा, आईजी सिंध ये क्यों चेंज करना चाहते हैं और ये लड़ाई क्यों लगी हुई है? यहाँ से आपको नहीं दिखता कि ये जाती मफादात और पुलिस गर्दी के लिए ये चीज हो रही है। जब 3 नाम जो है, एक मुश्ताक मेर साहब के नाम पे ये अड़े हुए हैं, और वो आईजी कलीम इमाम जिनका एक रिकॉर्ड है कि वो बिल्कुल मेरिट पे काम करते हैं और क्लीन आदमी है, तो इस पे क्यों एतराजात हैं? तो जब तक फिर वही होगा, आवाम के लिए ये करप्शन की जंग भी, इंक्रोचमेंट की जंग भी, ये सब जो गुंडागर्दी की जंग है, और ये लगी रहेगी। आईजी साहब पर कोई एतराज नहीं है। आईजी साहब को कहा कि आईजी साहब बने, वो किसी के एहलकार ना बने। आईजी साहब पे किसी को एतराज नहीं है, वो आईजी कानून के मुताबिक काम करें। प्रोग्राम को खत्म करना है, वक्त खत्म हो गया है हमारे पास। प्रोग्राम को कंक्लूड करती चलूंगी, तो उसमें यही शामिल है कि एक जो पावर की जो जंग है सूबों में या वफाक के दरमियान, जो एक कम्युनिकेशन सिस्टम दुरुस्त नहीं है, इसको जो है एड्रेस होने की जरूरत है। आईजी सिंध कलीम इमाम साहब के लिए कहा जा रहा है कि मेरिट के ऊपर पहली मर्तबा सिंध पुलिस में भर्तियां की गई हैं, तो उम्मीद करते हैं कि तमाम तर डिपार्टमेंट्स और इंस्टीट्यूशंस मेरिट को ही प्रमोट करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू ऑल। This program was